मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम महराजुद्दीन काली है और मैं नमिता माई की चेला हूँ। और मेरी हाथ जोड़ करके सरकार से ये विनती है, मेरे ये इलाके के अवैध रूप से कागज छपवा रखे हैं इन लोगों ने। ये इसका नाम मतीन उर्फ झुमकी है और मेरे इलाके में कहीं से कहीं मेरी चोरी से बधाई लेके जाती है। हम अदरवाइज नहीं पहुंच पाते हैं तो मेरी ये बधाई लेके जाती है। और एक ये हैगी, क्या नाम है इसका, सलमा और आरती ना। तो ये जो हैंगे, इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मेरी गुरु का बुढ़ापा हैगा। ये ये दोनों ने, इन लोगों ने मेरे दोराहाट विधानसभा के पूरे तरीके से समस्त रूप से जो मैं मांगती हूँ उस इलाके के मेरे कागज छपा रखे हैं। मेरी हाथ जोड़ करके सरकार से ये विनती है, इनको अवैध रूप से जो मांग रहे हैं इनको निकाला जाए। और मैं ये नहीं चाहती मेरे शहर के अंदर किन्नर विवाद हो। मैं सुख शांति चैन व अमन चाहती हूँ। तो मेरी हाथ जोड़ करके बार बार आपसे ये विनती है सरकार से, मेरे ये इलाके से इनको निकाला जाए। तो ये कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं? कुछ ये जानकारी है आपको इस विषय में? ये इससे पहले ये मांगते थे, क्या है, सुमेश्वर से आगे, सुमेश्वर से आगे पड़ता है, सुमेश्वर से आगे पड़ता है गरुड़। ये रहने वाले जिला बिजनौर के हैं बरेली, और चेला नाती ये यहाँ के हैं ना, कोई बरेली का है। और जो ये जो सलमा है जिसने ये मुझे परेशान कर रखा है, ये चांदपुर की है। तो बस मेरी आपसे फिर से विनती ये है, हाथ जोड़ करके मेरी सरकार से इन लोगों को निकाला जाए। मैं शहर में चैन व अमन चाहती हूँ। मेरे शहर के लोग परेशान हो रहे हैं, वो मुझसे बार बार कहते हैं 21,000 31,000 काली ये लेके जा रहे हैं। तो काली, तो इनसे बात कर बैठ के, जो ये मुझे सताते हैं। फिर मेरी आपसे ये विनती है, हाथ जोड़ करके इन लोगों को निकाला जाए। आप रानीखेत में कब से हैं? कितने वर्ष आपको हो गए हैं? मुझे यहाँ कंटिन्यू रहते हुए 15 साल हो गए हैं। मेरी गुरु को रहते हुए यहाँ सन 1992 से यहाँ रहती हैं। पूरे पूरे कंटिन्यू 32 साल हो गए मेरी गुरु को। इस पूरे पहाड़ के अंदर किन्नरों का जो संचालन कर रहा है तो वो मेरी अनीता गुरु हैं। इनके अलावा इस पूरे शहर के अंदर, पूरे रानीखेत के अंदर कोई ये नहीं जानता था गुरु गद्दी का कौन मालिक है। तो मेरी अनीता गुरु गद्दी की जो मालिक है मेरी अनीता गुरु हैं। इनके अलावा इनके इनको जो गद्दी दी है मेरी अजीजन गुरु ने दी है ना, जो मेन ओनर थी, जो मेन मालिक थी, उनसे ये गद्दी उनको मिली है। तो यही इन्हीं का संचालन, इनका नाम हम चला रहे हैं। इनका नाम क्या है, हनुमान। तो आपकी गुरु से भी हम जानने की कोशिश करते हैं, तो आप इस विषय में कुछ बताइए। नमस्ते सबको, मेरा इस चैनल के द्वारा से सबको, छोटे बड़ों को, और खूब खूब शुभकामना होली की बोलूँगी। होली की सबको बधाइयाँ हो। मैं और मेरा ये कहना है, सारे जजमान से अपना ध्यान रखना, चोर किन्नरों से सावधान रहना। और ये चैनल से ये खबर दी जा रही है, तुम्हें सबको सूचना दी जा रही है उजागर करने के लिए। मैं बोलूँ अनीता किन्नर रानीखेत से, ये मेरी चेले है, काली है, सुनीता है और एक ये लक्की है। ये मेरे 3 चेले हैं, ये संचालन करेंगे। मतलब मुझे इतने साल हो गए, मुझे किसी ने नहीं सताया। जब से ये लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन पे इन्होंने बवाल करा है, खूब जजमान को सता रहे हैं और कहीं से कह देते हैं कुछ, कहीं से। तो मैं ये चाहती हूँ, आपके माध्यम से सरकार से ये चाहती हूँ, गुहार लगा के, कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कानून को इन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। तो मैं ये चाहती हूँ, कानून का हाथ में नहीं, कार्रवाई कागजों से होती है, अदालत से होती है, कोर्ट से होती है, फैसले होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसका सहारा कोर्ट का ले रही हूँ। और इसलिए मैं कोर्ट भी आई, मीडिया के आगे भी आई, ये चैनल के आगे। तो मैं सबसे ये बता रही हूँ कि कोई भी मेरा बच्चा हो चाहे पराया हो, कोई भी अपने कानून को हाथ में ना लेवे। कृपया हाथ जोड़ के समाधान करे। रानीखेत में बैठ के मैं बोलूँ, अनीता किन्नर, रानीखेत की, नैनीताल की, उत्तराखंड की, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, सुमेसर, बागेश्वर, ये पूरे पहाड़ की मैं मालक हूँ। मेरा गुरु मुझे दे के गया। हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से ये है कि बस मुझे बहुत सताया जा रही है, धमकी दी जा रही है। और मेरे पहले भी मेरे इन्होंने बाल काटे थे। मेरे 15 साल 20 साल पहले मेरी चुटिया काटी थी। और फिर इन्होंने पहले भी मेरे पास में बहुत कुछ किया मेरे साथ में। हाँ, मैं मीडिया से ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो सीबीआई से मिले, चाहे कानून से। बहरहाल मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। ये कलयुग चल रहा है, राम ने जो दुआ दी वो पूरा होना चाहिए मेरे रानी केस से। बस मैं ये चाह रही हूँ, हाथ जोड़ के। मैं दुखी हो गई सबसे, हाँ, कि मुझे दुखी कर रखा है इन्होंने। राम ने तो ये कहा था अच्छे से रहेंगे, अच्छे से भर्ती होंगे, ये तो सब अवैध रूप से आ गए। तो बिना परमिशन के इनको यहाँ ना घुसाया जाए पहाड़ के अंदर। परमिशन हो, मेरी लिखा हुई, तब इनको एंट्री हो पहाड़ के अंदर, न वरना किसी थाने में, किसी कस्बे में मेरी एंट्री नहीं होनी चाहिए। मैं हाँ, चैनल के माध्यम से, कानून के माध्यम से कह रही हूँ, हाथ जोड़ के सबको नमस्ते, जय माता दी।
क्या पहले भी आपने कोई शिकायत करी थी सरकार से, मांग उठाई थी अपनी परेशानी को लेके? जी मैंने उठाई थी। जी मैंने उठाई थी। उठाने के बाद में मैंने उठाई थी। फिर मेरे ऊपर प्रेशर बना, फ़ोन आए तो उन्होंने कहा समझौता कर ले, तो मैंने समझौता कर लिया डर के मारे, और मुझे उठा के ले गए थे। मुझसे अवैध रूप से इलाका भी लिखवा लिया, है ना? मुझसे कागज़ों में अंगूठे करवा लिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं, तो उन्होंने मुझसे लिखवा लिया ज़बरदस्ती, है ना? तो मैंने डर के मारे बहुत कुछ किया इनके चक्कर में। अब जो है मैं काम, मेरे चेले आ गए, मैं कानून से अब मैं डरना नहीं चाह रही हूँ। मैं दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे एप्लीकेशनें भी दी। मैंने भवाली थाने में भी है, रानीखेत के थाने में भी है, दोराघाट थाने में भी है, सुमेसर में भी है, बागेसर में भी एप्लीकेशन दी मैंने, बागेसर के थाने में दी। मैं मुकदमा जीती। कानून ने मेरा पालन, कानून ने मुझे इंसाफ दिलाया। बागेसर में मेरी इज्जत करी। मैं अपने, मेरे हक में कानून ने मुकदमा दिया है। तो अब नैनीताल में है, सब मेरे साथ में किया इन लोगों ने, और फरोटबाजी करी है मेरे साथ में इन्होंने सरासर। तो इसलिए मैं इस माध्यम से सबको उजागर करना चाहती हूँ, पूरे शहरवासियों को, भारतवासियों को, सबको, मंत्री, देश मंत्री को तो पहले मैं बधाई देती हूँ होली की, खूब खूब शुभकामना हो। और फिर भैया मेरी तरफ ध्यान दे। मैं क्या कहना चाहती हूँ, जब मेरा गुरु मुझे मालिक बना के गया वहां से, मान लो तो कि ये सब अवैध रूप से आए होंगे तो ये सब हटाए जाएं, बस कृपया करके ये हाथ जोड़ के है मेरा। मैं बोलूँ अनीता किन्नर, रानीखेत से, ये सब चोर किन्नर है, कोई परमिशन नहीं है, ये इनकी कोई परमिशन नहीं है। जबरदस्ती मुझसे अंगूठे लगवा लगवा के बैठे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ आज मजबूर होके। अब मेरी सारी सीमा टूट गई। दुनिया गंगा के नहान में नहा रही है वहाँ कुंभ के, आज मैं यहाँ नहाने आई हूँ सच्चाई में। तो दुआ करो कि मेरी सच्चाई में मैं नहा जाऊँ सारे देशवासियों से, कि मेरा बोलबाला है जो मुझे राम ने दुआ दी, मैं सफल पा जाऊँ इस कानून से और हर चीज से। और इस मीडिया का, इस चैनल का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया कि जो इन्होंने मेरा गम समझा, इन्होंने मेरी तकलीफ सुनी। तो मैं इनको दुआ देती हूँ, इस चैनल वालों को इसे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना, इसे लाइक करना। मैं बोलूँ हूँ अनीता किन्नर। जय माता दी और जय राम जी की, जय अर्धनारी की। और इंसाफ होना चाहिए। रानीखेत उत्तराखंड की मालिक गतपति, अपनी रानीखेत की मालिक अनीता किन्नर। सबको मेरा छोटे बड़ों को राम राम। सरकार की तरफ से अभी पूरी तरह से आपको न्याय नहीं मिल पाया, इसीलिए आपने कोर्ट में केस किया है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसीलिए कोर्ट में केस किया जी मैंने। इंसाफ नहीं मिला ना मुझे, तो इसलिए मैंने फिर हट के मैंने फिर केस किया है, और ये सब मैंने फाइल लगाई है जी। हाँ जी, हाँ, इंसाफ नहीं मिला। हाँ, डरा के रखा, धमका के रखा, फ़ोन कर दिए पहले मेरे पास को, साइन कर दे नहीं तो ये है, वो है। तो इसलिए अब मैं जो हूँ चढ़ गई हूँ अदालत पे, तो इसलिए मैं अब पूरा ही करूँगी बस। मेरे ये चेले हैं, ये पैरोकारी करेंगे। मेरे 3 बारिश हैं, एक ये है बारिश, एक ये बारिश है। मैंने इनको गद्दी लिख दी है आज रानीखेत की, आज मैंने गद्दी लिख दी है, और लिख करके, और मैं बस सबको हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ, और मैंने इनको मालिक बना दिया। अब ये पैरोकारी करेंगे, अदालत के कोर्ट में इंसाफ ये दिलवाएँगे, जो भी करना अब अदालत करेगी फैसला। हाँ, बस मैं तो न्यायालय पे सभी को विश्वास होता है, न्यायालय द्वारा आपको जी, इंसाफ जी। जरूर मिलेगा। जी, जी। मैं सुनील कुमार, कालका न्यूज़ 9, अपने सहयोगी कौशिक कुमार के संग, रानीखेत।